हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद ऑफिशियल। तो एसएससी सीजीएल 2022 पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ कैंडिडेट्स ने रिव्यू दिया है जिनका 9 अक्टूबर को हुआ है, तो वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाला है और क्या क्या सर्टिफिकेट उन्होंने देखा है, नहीं देखा है, किस तरह वहाँ पर क्या रहा, ये सब चीज़ों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी जिनका भी आगे होने वाला है वो लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, काम भी आएगा ये, ठीक है। और जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ वो सब्सक्राइब कर लें। एसएससी सीजीएल की लगातार एक जानकारी जो है पीएसए पोस्ट के रिलेटेड और दूसरे जो है गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट जो है वो भी लगातार दी जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का बेसिक जो नीड है वो है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स जिनका डीवी हुआ हो गया है तो उन्होंने बोला है कि आपका सबसे पहले तो एडुकेशनल सर्टिफिकेट आपको अपना सही कर लेना है अरेंज। सबसे पहले आप लोग एक फ़ाइल ले लें। फ़ाइल में आपको 10th का सर्टिफिकेट जो है, मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों ले जाना है। 10th +2 का भी और ग्रेजुएशन का भी। इसमें से वो लोग आपका चेक कर रहे हैं फादर्स नेम, मदर्स नेम, और ये सब आप लोगों का चेक कर रहे हैं कि हाँ आपका जो फादर्स नेम मैट्रिकुलेशन में है वो एसएससी का जो आप लोगों ने जो फॉर्म जो भरा है उसका प्रिंट आउट को भी ले जाइएगा। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, वो भी ले जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपको डीवी के लिए कॉल लेटर आ रहा है, आपका पोस्ट से आ रहा है डीवी के लिए या फिर मेल में आ रहा है। अगर मेल में आ रहा है जिनका तो वो प्रिंट निकाल लें, और जिनका बाय पोस्ट आ रहा है वो उसे ले करके भी ज़रूर जाए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपका एडुकेशनल सर्टिफिकेट जो है आप लोगों का डीओबी को मैच करने के लिए ज़रूरत है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर इन सब के अलावा आपका जो डॉक्यूमेंट आपका मेल में मेंशन किया हुआ रहेगा आपको वो भी लेकर जाना है। एक जगह तमिलनाडु वाले में ताम्बरम डिवीज़न में शायद आपका टीसी भी मांगा गया था, ओके, तो आपको वहाँ पर वो ले ही जाना पड़ेगा। तो एडुकेशन सर्टिफिकेट से वो आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी आपका क्या है ये चेक करेंगे। मार्क्स भी आपका चेक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में आपका कितना क्या मार्क्स था, क्योंकि आपने जब फॉर्म जो अभी प्रिंट निकाला है, फिल किया था एसएससी सीजीएल का, तो आप ग्रेजुएशन का मार्क्स भी आप अपलोड करते, वो भी वो लोग चेक कर रहे हैं। और आपका यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वो भी वो लोग वहाँ पर मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब तो आपका एडुकेशनल सर्टिफिकेट रिलेटेड हो गया कि सब चीज़ ओके है कि नहीं। और एक बात, आपको ओरिजिनल के साथ साथ फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है, ठीक है। तो ओरिजिनल के साथ फ़ोटोकॉपी भी अपना ज़रूर ले जाइएगा। आधार या पैन कार्ड, किसी किसी डिवीज़न में आप देखे होंगे दोनों ही मांगा है और किसी में सिर्फ आधार या पैन मांगा है। बेटर ये होगा कि आप लोग दोनों आधार और पैन कार्ड अपना दोनों ले करके ही जाए, ठीक है। अब ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट का जो क्रूशियल डेट चेक है, देखिए वो मिक्स रिव्यू है। किसी किसी डिवीज़न में क्रूशियल डेट के बाद बना है या पहले बना है ये चेक किया है, और किसी किसी डिवीज़न ने नहीं किया है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो लोग चेक करते हैं। तो अभी ये डिपेंड करता है कि जो पर्सन आप लोगों का ले रहा है डीवी वहाँ पर, तो वो चेक करता है कि नहीं करता है, ये सब अब डिवीज़न पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट वाले जो है, खास ओबीसी वाले खास करके जो उनका क्रूशियल डेट दिया उसके पहले ही बनवा करके ले करके जाए, क्योंकि अभी अब यहाँ से नहीं कुछ कहा जा सकता है कि किस डिवीज़न में कहाँ पर कैसे है, कितना स्ट्रिक्ट है, ये अलग बात है। ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल ईयर ही चेक हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर कोई क्रूशियल डेट ऐसा कोई चेकिंग नहीं है। फाइनेंशियल ईयर जो आपका मेंशन किया हुआ है कि आपका 2022 वाले जो कैंडिडेट्स है वो 2022 का अप्रैल से 2023 मार्च के बीच का जो बना हुआ है आपका वो ही चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो
ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद जो बाकी के सर्टिफिकेट जो है, जैसे कि आपका अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया है, तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि डिवीज़न के लिए जो मेल आया था उसमें उन्होंने ये मेंशन कर दिया था कि आप लोग जो है गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा करके लाइएगा, कितना कॉपी करवा के लाना है, ये सब वहाँ पर मेंशन है। तो आप लोगों को उसी हिसाब से ले जाना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। और आपका वहाँ पर गैजेटेड ऑफिसर जो आप जिनसे करवाइएगा अटेस्टेशन, तो कोशिश करेंगे कि वो जिस डिपार्टमेंट के है वो सील भी मार दे अपना डिपार्टमेंट का, ठीक है। और साइन, अब ये डिपेंड करेगा कि ऑफिसर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो कैसे हैं, वो कितना स्ट्रिक्ट है, कैसे चेक कर रहे हैं, ये सब अब तो डिवीज़न पर भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया मोटा मोटी, ये रिव्यू निकल कर के आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो फ़ोटोग्राफ है, फ़ोटोग्राफ भी कम से कम 10 फ़ोटोग्राफ आपका ज़रूरत पड़ेगा ही। वहाँ पर भी कुछ वो लोग फॉर्मेलिटीज़ करवाते हैं, फॉर्म फिलअप करवाते हैं, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तो आप लोगों को वहाँ पर भी वो सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। बाकी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो मेल आ रहा है उसमें जैसा जैसा मेंशन किया हुआ रहेगा आपको वैसा ही करके ले जाना है, अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कर लिए ऐसा नहीं। हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट तो देख लीजिए, जिनका मेल में मेडिकल सर्टिफिकेट आया है, मैंने पहले भी बताया था, उन्हें ले जाना है। आप लोग जो सीएमओ है वहाँ से या फिर सिविल सर्जन, उनसे साइन करवा करके अटेस्टेड करवा करके ले जा सकते हैं अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, जिनको आया है, फॉर्मेट आ गया है वो, या फिर जिनका मेंशन है कि हाँ हमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए। नहीं तो जिनका नहीं आया है तो वो वहाँ पर, ये जो 9 अक्टूबर वाले उनका मेडिकल जो है अभी मेडिकल सर्टिफिकेट उनका डीवी में मेल में मेंशन नहीं था तो उन्होंने नहीं ले गए थे, ठीक है ना। तो अभी उस बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो जिनका रहेगा मेंशन किया हुआ उनको तो ले जाना पड़ेगा, जिनका नहीं है तो वो अभी से परेशान ना हो। वो डिपेंड करता है डिवीज़न कब आपका करवाता है। हो सकता है कि उसी दिन करवाए या फिर एक टाइम दे दिया जाएगा आप लोगों को कि आपको इस जगह से अपना मेडिकल करवा करके इतने दिनों के अंदर जमा करना है। ज्वाइनिंग के टाइम भी जमा लेते हैं अगर आप लोग बात कर ले एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। अब ज्वाइनिंग से याद पड़ा, तो ज्वाइनिंग जो है इस महीना ज्वाइनिंग एक डिवीज़न में, बेलगावी डिवीज़न में बोला गया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब जगह। तो ज्वाइनिंग आप लोग मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ होने के ही चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा बोला गया है कि नेक्स्ट मंथ में 10 दिनों के अंदर अंदर ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, नवंबर, ठीक है। अभी इधर तो एक वो डिवीज़न में बोला गया था लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है। तो ये सब देख लीजिए, इस तरह से डीवी हुआ है। जो कैंडिडेट्स का रिव्यू आया है उसके बेसिस पे मैंने ये जानकारी दी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। और आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है, आई होप, इसके लिए बहुत ही शुक्रिया। और चैनल के साथ बने रहें, जो भी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह सपोर्ट करते रहें। और भी किसी को जो भी जानकारी चाहिए कमेंट में ज़रूर पूछें। ये टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो जानकारी है ये मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, और भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आती है, नोटिस आती है, वो मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।